हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी यथावत चल रही होगी। जैसा कि आज मौसम ने अचानक से करवट लिया है और करवट लेने के साथ आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अभी कुछ ठीक 2-3 दिन पहले मौसम इतना ठंडा नहीं था जितनी ठंड ऐसा लग रहा है कि पूरे दिसंबर की ठंड आज की आज ही हो गई। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर आज जो खुद से महसूस की ये चीज़ें महसूस किया, अक्सर ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी के साथ होता है कि घर की बहुत सारी घर की समस्याएं हैं, अपने आसपास फ्रेंड सर्कल की समस्याएं हैं या अपने बाहर की समस्याएं, वो जीवन में आती ही रहती हैं, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं होती है। खासकर जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तब वो समस्याएं ज़रूर हमारे जीवन में आती हैं। फिर चाहे आपको वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या आप किसी का अच्छा कर रहे हो या किसी की भलाई करने की कोशिश करें, चाहे वो घर की बात हो, फिर वो कैसे भी आप किसी बात को ले लीजिए। तो यहाँ पर जब भी हम अपने किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं सफलता तक, तो वहाँ पर इतनी सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है वो समस्या हमारे पैर पीछे की ओर खींच रही हैं। अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम इतने परेशान हो चुके हैं, इतनी टेंशन आ चुकी है दिमाग में कि हम करें तो करें क्या, समझ ही नहीं आया। समस्याओं को सुलझाएं या अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या कि दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है उस समय जब हम इतने परेशान होते हैं। और ख़ासकर मुझे लगता है समस्या महिलाओं के साथ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के लिए भी सोचने का समय नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। और उसके बाद भी जब उनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार घर में या बाहर या कहीं पर भी होता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन समस्याओं से ही जूझते रहेंगे तो हम कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे बहनों, जहां हमने सोच रखा है। ये बात सच है। इसलिए समस्याएं आती ही हमारे इसीलिए जीवन में कि वो हमारे कदम पीछे की ओर खींचती हैं। फिर वो चाहे घर में किसी के भी रूप में आ सकती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो हमेशा हमारी टांगों को पीछे खींचता है कि तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कुछ लोग इतने अच्छे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा धक्का मारते हैं कि नहीं भाई तुम बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो हमें जो धक्का दे रहे हैं उनका तो सपोर्ट पूरा चाहिए, लेकिन जो पीछे हमें खींच रहे हैं उनसे बहुत दूर रहना है। जो पीछे खींच रहे हैं उनसे उनके ना मुँह लगना है, ना उनसे बात करनी है, बल्कि चिंतन और मनन ये करना है कि मुझे जो मेरे पैर खींच रहे हैं, जो मुझे नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जो मेरा मनोबल डाउन कर रहे हैं, जो मेरा मोटिवेशन है वो ख़त्म कर रहे हैं, उनको बस शांत मन से हमें ये दिखाना है कि तुम कभी अपने गलत इरादों में जीत नहीं सकते हो, जीतूंगी तो मैं ही या हम ही जीतेंगे। तो यहाँ पर अपने मन को एकाग्रचित करिएगा। समस्याएं बहुत होती है, मैं ये चीज़ खुद से महसूस करती हूँ कि जब दिमाग में टेंशन होता है तो कहीं कोई मन नहीं लगता पढ़ाई में। कभी कभी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन भी हो जाते हैं, बुक छूने का मन ही नहीं होता है कि क्या करें, बुक कैसे छूएं, मन ही नहीं होता, इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, लगता है कि पढ़ना ही नहीं है, करना ही क्या है। तो वहाँ पर हमें उस समय बहुत ज़्यादा शांत मन से ये सोचना है कि भाई ये समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। यदि मैंने अच्छी जॉब एक ले ली, खासकर मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक अच्छी जॉब लेना बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हाँ गौरव की बात ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली हैं तो उनमें तो बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हम एक अच्छे पद पर हों और एक हमारे पास अच्छी नौकरी हो। तो यहाँ पर केवल उस समय भी लक्ष्य ये करना है और एक ही बात सोचनी है कि समस्याएं जाएं भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं समस्याओं से, मुझे मतलब अपने लक्ष्य से, मुझे पढ़ाई करनी है। कोई कितना, यही कहो से कि जितने मन में कह लो, मत सामने कहने की हिम्मत हो, मन में कह लो कि जितना परेशान करना उतना परेशान कर लो, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, जिसको जो करना है करो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है, मुझे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैं तो बस यही करके रहूँगी, जो करना है करो जाके, सबको क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पर बस फोकस केवल हमें अपनी पढ़ाई पर रखना है। समस्या बहुत सबके जीवन में है, आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और हम भी सब भी उनसे जूझ रहे हैं। तो भाई बस इन्हीं सबको दूर करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है अपने आप अपनी सफलता के लिए कि अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सफल होंगे। तो आप लोग भी अपना मनोबल हाई लेवल का रखिए और अपनी थिंकिंग बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं। इंसान अपनी सोच का ही प्रोडक्ट है। तो बस अपनी सोच अच्छी रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, खासकर ज़्यादा अपने। जब हम स्वयं अपना ख्याल रखेंगे तो हम औरों का भी रख पाएंगे। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर
बस यही कहूँगी कि बस फोकस सिर्फ अपना अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना हम सभी का बहुत ज़रूरी है। तो ख्याल रखिएगा अपना, और समस्याओं का ये सब समस्याएं भाड़ में जाएं, समस्याएं स्वाहा, बस काम ख़त्म और स्टार्ट हो जाइए अपनी पढ़ाई और कामयाबी के लिए। तो इसी के साथ बात कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ये सच है, आप, मुझे नहीं पता कितना सहमत है मेरी इस बात की नहीं है, लेकिन मैं खुद झेल रही हूँ चीज़ों को। तो बस वही है, सबको स्वाहा कर देती हूँ और अपने लक्ष्य फिर से जुट जाती हूँ। तो इसी के साथ अच्छी लगी हो मेरी बात तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी पद पर एक सीट पक्की कर लीजिए। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।